मैम, आपका बीपी जो है 180/120 है और आपको ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन खाने की बहुत ज़रूरत है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा बीपी इतना बड़ा हो ही नहीं सकता। मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना मुझे कोई चक्कर आते हैं, ना मुझे कोई सिम्टम्स है। शायद गलती से बीपी बढ़ गया हो। आपके चेंबर में आने की वजह से मेरा बीपी बड़ा हो सकता है, या फिर मैंने बहुत सारा स्ट्रेस लिया है जिसकी वजह से मेरा बीपी बड़ा हो सकता है। एट प्रेजेंट मैं कोई भी बीपी की मेडिकेशन नहीं खानी चाहती। अगर मैं अभी बीपी की मेडिकेशन चालू कर दूंगी तो शायद मुझे ज़िंदगी भर खाना पड़े। इसीलिए हम कभी नेक्स्ट टाइम बीपी की दवाई चालू करने के बारे में सोचेंगे। ऐसा कह के मैडम चली गई। लगभग 6 महीने बाद मैडम वापस आई मेरे पास, जब उनको किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने मेरे पास भेजा था। मैडम का प्रॉब्लम हुआ था कि अचानक से आंखों की रोशनी चली गई थी। लेफ्ट साइड की आंखों की रोशनी अचानक से कम हो गई है। जब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने, आंखों के डॉक्टर ने उनको देखा तो कहा कि आंखों में खून बह गया है, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी कम हो गई है। कारण पता चला कि बीपी उनका उस वक्त 230/120 था, जिसकी वजह से आंखों की नस फटी और रेटाइनल हिमोरेज हुआ और उसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद बीपी की दवाई खानी पड़ी, बीपी कंट्रोल हुआ, आंखों का ऑपरेशन हो गया और अब उनको आंखों से दिखता है, फिर भी उसमें थोड़ा सा डिमनेस है। अब मैम हर रोज बीपी की दवाई टाइम से खाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना लेसन सीख चुका है। अगर आपको भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है या फिर आपने भी अभी तक अपना लेसन नहीं सीखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसका टाइटल है हाइपरटेंशन द साइलेंट किलर। इंडिया में हर चौथे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर 120/80 से ज्यादा है। इनको हाइपरटेंसिव कहा जाता है और उनको दवाई लेनी चाहिए। मगर उसमें से सिर्फ 25% ही लोग जानते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर है और वो उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं। उस 25% में से भी 25% ऐसे हैं जो कि दवाइयाँ खाते हैं, बाकी दवाइयाँ नहीं खाते हैं। और उस बचे कुछ 25% में से भी 25% लोगों का ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, जबकि मतलब दवाई खाने के बाद ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। बाकी 75% का भी ब्लड प्रेशर अभी तक कंट्रोल नहीं है। उनको और दवाइयाँ करने की जरूरत है या और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। यही हाइपरटेंशन साइलेंट किलर क्यों कहलाता है, इसके बारे में आज का हमारा डिस्कशन है। क्या बीपी बढ़ने से कोई सिम्टम्स आते हैं? तो आते हैं तो क्या आते हैं, और अगर नहीं आते तो क्यों नहीं आते? अगर आपका ब्लड प्रेशर सडनली राइज होता है, मतलब आप नॉर्मोटेंसिव है, आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से नीचे है और सडनली अपना बीपी अगर 180/120 से ऊपर चला जाए तो इसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। इस वक्त आपको सर में दर्द होना, चक्कर आना, छाती में भारीपन होना, सांस फूलना, आंखों में चेंज होना या रोशनी में चेंज होना, नाक से खून आना, ऐसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। अगर आपका बीपी धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब डे बाय डे ओवर द ईयर्स धीरे धीरे बढ़ा है, तो शायद ही आपको कोई सिम्टम्स आए। मगर फिर भी अगर हम देखेंगे सटल चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपको थकान लगना, एनर्जी का लॉस होना या फिर कंसंट्रेशन ना होना, आंखों में भारीपन लगना या सर दर्द होते रहना जो कि धीरे धीरे चल रहा है, या फिर आपको धीरे धीरे सांस फूलने लगी है। पहले आप 2 किलोमीटर चल लेते थे, अब 1 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे सटल चेंजेस आपके डेली लाइफ में हाइपरटेंशन करा सकता है। इसीलिए जो बीपी है धीरे धीरे बढ़ता है और जब ये चेंजेस लाता है तो इसको लगभग 5 से 10 साल का समय लगता है जब ये आपको कुछ प्रॉब्लम करा दे। अब आते हैं हम कि क्यों कोई भी बीपी बढ़ता है तो हमें साइन सिम्टम्स नहीं आते। बॉडी में एक होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म होता है, जिसका मतलब होता है कि अगर बॉडी में कुछ भी उतार या चढ़ाव होते हैं तो बॉडी अपने आप में उसको एडजस्ट कर सकती है। जैसे कि बीपी बढ़ा तो उसको कम करने के लिए बॉडी के खुद के कुछ मैकेनिज्म होते हैं, जिसके वजह से बॉडी में चेंजेस पता नहीं चल पाते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि धीरे धीरे ये जो बीपी बढ़ रहा है वो अपने ऑर्गन को धीरे धीरे खत्म करता है, खराब करता है। जैसे कि बॉडी में अगर बीपी सडन राइज हो जाए तो अपने किडनी का फिल्ट्रेशन बढ़ता है। जो किडनी का फिल्टर है एक्स्ट्रा फिल्टर करता है, जिसके वजह से बीपी कंट्रोल होने में मदद होती है। बट ओवर द ईयर ये फिल्टर खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है। किडनी का प्रॉब्लम होता है तो हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। इतने हद तक किडनी खराब हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हमारा बीपी बढ़ता है तो हार्ट उसके साथ कोप अप करने के लिए एक्स्ट्रा पंप करता है और एक्स्ट्रा पंप करने की वजह से उसका मसल हाइपरट्रॉफिड हो जाता है, जिसे हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज कहते हैं। बट विद टाइम ये हार्ट वीक हो जाता है और हार्ट फेलियर में चला जाता है, पंपिंग कमजोर हो जाती है। इसीलिए बीपी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली अगर बीपी बढ़ा हुआ रहे तो हमारी दिमाग की भी नसें फट सकती है या ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। और इन्हीं चीजों को हम कहते हैं एंड ऑर्गन डैमेज। बीपी बढ़ा तो रहता है बट धीरे धीरे वो ऑर्गन को खत्म करता है, किडनी को, आंखों को, हार्ट को, इवन ब्रेन को खत्म करता है, जिसे हम एंड ऑर्गन डैमेज कहते हैं। और ये एंड ऑर्गन डैमेज एक परमानेंट डैमेज होता है जिसकी की रिकवरी या
कमिंग बैक टू नॉर्मल लगभग इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए आपको ब्लड प्रेशर पे पहले से ही ध्यान देना पड़ता है ताकि आपके एंड ऑर्गन डैमेज ना हो, और डैमेज होने के बाद उनकी रिकवरी बहुत कम होती है। इसी वजह से हमें पहले से ही ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्यों कराता है हाइपरटेंशन एंड ऑर्गन डैमेज? हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ रहने की वजह से, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहने की वजह से आपकी नसों में ब्लॉकेजेस जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, और ये ब्लॉकेजेस आपके ऑर्गन को ब्लड सप्लाई की मात्रा कम करवाते हैं। इसी वजह से आपको स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इवन पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, हाथ पैरों में चींटी काटने जैसे प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिसका मेन कारण होता है अथेरोस्क्लेरोसिस। हार्ट में हार्ट अटैक होना, हार्ट फेलियर हो जाना, एओर्टिक डिसेक्शन मतलब कि मेन जो आर्टरी है हार्ट की उसमें डिसेक्ट हो जाना, या फिर वॉल डिसीज के प्रॉब्लम जनरली हाइपरटेंशन की वजह से ही आते हैं। हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन में भी परेशानी हो सकती है, जैसे कि स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक, या मतलब नस, जो ब्रेन की नस है वो बंद हो जाना, या फिर दिमाग में खून बह जाना। इसका मेन कारण होता है हाइपरटेंशन। सडनली बीपी राइज होने की वजह से या क्रोनिकली बीपी राइज होने की वजह से आंखों का पर्दा भी खत्म हो जाता है या खराब हो जाता है, जिसे रेटाइना कहते हैं। इस रेटाइना खराब होने से आपकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है, या फिर धुंधलापन आता है, या आंखों के रोशनी में कहीं कहीं स्पॉट नजर आते हैं। इसका वजह होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से किडनी की नसें और फिल्टर खराब होता है, फिल्ट्रेशन कम हो जाती है, पेशाब कम हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, जिसे हम क्रोनिक किडनी डिसीज कहते हैं। और अगर ये बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो आपको डायलिसिस तक की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से हाइपरटेंशन खतरनाक है। हाइपरटेंशन खतरनाक है क्योंकि वो पैरों की नसें खराब करता है, पैरों में अल्सर हो जाना, पैर काला पड़ना या उंगलियां काली पड़ना जैसे प्रॉब्लम हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है। इसी वजह से हाइपरटेंशन खतरनाक है, एक साइलेंट किलर है। यहाँ तक ही नहीं बल्कि आपके सेक्सुअल लाइफ में मेनली मेल्स के अंदर हाइपरटेंशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि पेनाइल आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाने की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे प्रॉब्लम भी हाइपरटेंशन करा सकता है। इसी वजह से हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है, क्योंकि उसके सिम्टम्स आपको पता नहीं चलते हैं और वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को खत्म करता है। इसी वजह से हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। इस साइलेंट किलर को अगर हम कंट्रोल ला सकते हैं तो हम अपने हार्ट अटैक, स्ट्रोक की रिस्क 30% से भी ज्यादा कम कर सकते हैं। इस साइलेंट किलर से कैसे टैकल करना है, इसके लिए आप मेरा नया नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। क्या हाइपरटेंशन एक ही ऐसा साइलेंट किलर है जो आपकी बॉडी को खत्म करता है? इसके अलावा भी कोई साइलेंट किलर है? इसको जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आने वाले नई वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि नेक्स्ट कौन सा साइलेंट किलर आपको तकलीफ दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।